मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने एक बार फिर से सुंदर समय दिखाया कि हम उसकी आराधना इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा कर सकें। आइए हम अपनी आज की विशेष आराधना कुछ वचनों के साथ प्रारंभ करेंगे। भजनकार अपने भजन में यूँ कहता है, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूँगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार पुनः इस सुबह में खुदावन आपके चरणों में आते हैं। हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप हम मनुष्यों पर भेजते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। आपने ये मौका दिया कि हम इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा खुदावन आपकी आराधना कर सकें, आपके नाम को ले सकें खुदावन, और आपके नाम को महिमा दे सकें। धन्यवाद के साथ आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब प्रभु जी आराधना शुरू हुई है, शुरू से लेकर अंत तक खुदावन हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। हमारे बीच में रहिए पिता परमेश्वर, ताकि जो भी पिता परमेश्वर आज आराधना करते हैं खुदावन, हम चाहते हैं सब कुछ आपके सामने ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर, जितने भी जन हमारे साथ इस वर्चुअल वर्शिप में जुड़ते हैं खुदावन, सबको प्रभु जी आप आशीष में करिए। पिता परमेश्वर, चाहते हैं खुदावन आज की आराधना विशेष हो और खुदावन हम सब इसके द्वारा आशीष पाएं। बड़े विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती उद्धार करता खुदा यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 200, गीत संख्या 200। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। गीत संख्या 200। आओ जग के लोग
जाएगा। बाइबल का पहला पाठ जो लिया गया है उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय 1 पद से लेकर और 7 पद तक। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 7, जहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। ये परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर तुमको आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि हम इंटरसेशन में जाएंगे, अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना में, और विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और अपनी डायसिस के लिए, और साथ ही साथ विशेषकर हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस समय एक महामारी से जूझ रहा है, कोरोना वायरस से। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे दूसरे देशों के लिए भी कि परमेश्वर जो है अपनी अनुग्रह की दृष्टि हम पर करे और जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस खत्म हो सके, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। और ख़ास तौर से हम याद रखेंगे उन अजीज़ों को, उन बीमारों को जो हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार पुनः प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। खुदावन, जब हम आपको याद करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं खुदावन, हमारा मानना है प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं की ओर खुदावन आपके कान रहते हैं और पिता परमेश्वर उसको सुनकर आप पूरा करते हैं। प्रभु जी, आज के विशेष दिन के लिए हम विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के लिए। पिता परमेश्वर, इस चर्च को आपने स्थापित किया कि खुदावन आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा इस चर्च के द्वारा हो सके। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन आपकी इस आशीष के लिए। धन्यवाद के साथ प्रभु जी याद करते हैं अपनी पूरी कलीसिया को। खुदावन, आपने तमाम आशीषों से इस कलीसिया को परिपूर्ण किया है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए जो आप इस कलीसिया से कराते हैं खुदावन। और प्रभु जी विशेषकर धन्यवाद देते हैं हमारी तीनों विंग्स के लिए खुदावन, जो आपके नाम को खुदावन ऊंचा उठाती हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा खुदावन अपने अपने स्तर पर करती हैं। और प्रभु जी विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर पास्टरेट कमेटी के लिए भी, जो खुदावन मुख्य भूमिका निभाती है प्रभु जी इस चर्च को चलाने में खुदावन। उन सब के भी साथ होना, सबको आशीषों से भरपूर करना खुदावन। इस समय हम याद करते हैं प्रभु जी अपनी कलीसिया के बीमारों को। पिता परमेश्वर, हर एक पर आपकी आशीष हो खुदावन, अपने चंगाई भरे हाथों से छुइए, ताकि खुदावन चंगे होकर पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति आपके नाम को धन्यवाद देने वाला बन सके। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं अपनी डायसिस के लिए खुदावन। डायसिस के प्रभु जी आला अधिकारी हमारे राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए खुदावन, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, जब उनके कंधे पर आपने राजस्थान का बोझ दिया है प्रभु जी, उनको ऐसे ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर ये डायसिस हमेशा ऊंची तरक्की करें और खुदावन आपके नाम को महिमा देने वाले बन सके। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम डायसिस के लिए जो खुदावन भारत देश में पाई जाती हैं, अलग अलग पिता परमेश्वर प्रदेशों में आपके नाम को ऊंचा उठाती हैं, उनके साथ होना, उनकी सहायता मदद करना खुदावन। सीनेट के लिए विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, जब पिता परमेश्वर पूरे डायसिस को चलाने में खुदावन अग्रसर रहती है खुदावन। पिता परमेश्वर हर एक के लिए विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी पिता परमेश्वर किसी भी पिता परमेश्वर औहदे पे हैं प्रभु जी, उनको भी बड़ी सामर्थ्य से भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर CNI डायसिस खुदावन हमेशा आपके नाम को ऊंचा उठाती रहे खुदावन। और तमाम इंडिविजुअल जो भी संस्थाएं हैं पिता परमेश्वर, और खुदावन दूसरी डिनोमिनेशन
जो आपके नाम को ऊंचा उठाती हैं प्रभु जी, उनके लिए भी विनती और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन वो भी आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी, सुसमाचार को सुनाते हैं, उन सब पर भी बड़ी आशीष बनी रहे। खुदावन इस समय हम याद करते हैं अपने शहर को और अपने देश को खुदावन, प्रभु जी विशेष करके खुदावन इस महामारी के दौर में प्रभु जी हम जानते हैं जिस दिन आप ठान लेंगे खुदावन उस दिन ये बीमारी खत्म हो जाएगी प्रभु जी। हम जानते हैं हर तरफ कोलाहल मचा हुआ है पिता परमेश्वर, तमाम जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई हैं प्रभु जी। हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन अपनी दया भरी दृष्टि हमारे देश पर करिए और खुदावन अपने चंगाई भरे पिता परमेश्वर लहू से खुदावन इस पूरे देश को कोरोना मुक्त कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर जो जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई है पिता परमेश्वर वो सामान्य रूप से लौट सके और खुदावन तेरी स्तुति और तेरी महिमा तेरे लोग खुदावन तेरे भवन में आकर एक साथ मिलकर करने वाले हो सके। खुदावन हम सब एक साथ आपकी स्तुति करना चाहते हैं, अपनी दया भरी दृष्टि करिए और इस देश से खुदावन इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए प्रभु। आपकी विनती और प्रार्थना करते हैं दूसरे देशों के लिए भी खुदावन हम चाहते हैं प्रभु जी, दूसरे देश से भी पिता परमेश्वर ये बीमारी सर्वदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाए, ताकि प्रभु जी जहाँ जहाँ भी खुदावन दवाइयाँ हुई हैं इस बीमारी की वजह से वहाँ आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए और खुदावन आपके नाम को धन्यवाद दिया जाए और जिंदगियाँ जो है प्रभु जी अपने रास्ते पर प्रभु जी सही सलामत सामान्य रूप से लौट सके खुदावन सब अपनी दिनचर्या में और आपके नाम को धन्यवाद दें प्रभु जी। बड़े विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं खुदावन इस बीमारी को खत्म करिए और प्रभु जी उनके लिए भी विनती और प्रार्थना करते हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं खुदावन उनको भी चंगाई प्रदान करें। विशेष प्रार्थना उनके लिए खुदावन जो पिता परमेश्वर उन लोगों की मदद कर रहे हैं खुदावन प्रभु जी बीमारी में पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस वालों के लिए खुदावन और 4th क्लास कर्मचारियों के लिए जो निरंतर अपनी सेवाएं खुदावन इस महामारी के दौर में दे रहे हैं पिता परमेश्वर। साथ ही विनती और प्रार्थना अपनी गवर्नमेंट के लिए भी करते हैं, उनको भी ऐसी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि देश का संचालन खुदावन अच्छी रीति से हो सके और पिता परमेश्वर सही फैसले सही समय पर लिए जाएं। ऐसे प्रभु जी आपसे आशीष चाहते हैं बड़े विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। बाइबल का दूसरा पाठ जो लिया गया है फिलिपियों की किताब नए नियम से, उसका 3 अध्याय 4 पद से लेकर और 11 पद तक। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस फ्रॉम 4 to 11, जहां इस प्रकार से लिखा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये प्रभु परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे, आमीन। अब ये समय होगा कि हम चर्च संबंधित सूचनाएं जो है सुनेंगे और चर्च संबंधित सूचनाएं हम तक जो है हमारे चर्च सेक्रेटरी मिस्टर संदीप पॉल पहुंचाएंगे। CNN चर्च की संडे वर्शिप सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के निर्देशानुसार 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने के आदेश दिए गए हैं, परंतु सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। हमारी कलीसिया के सदस्य श्री आइवन सिंह प्रभु में सो गए हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आने वाले 7 बर्थडे
मिस्टर एल्विन मैसी, मिस्टर अंकित कुमार, मिस्टर दक्ष सोलंकी, मिस्टर दीपक अर्पित सिंह, मिस्टर एरिक्सन जस्टिन, मिस्टर प्रकाश एस राम, मिस्टर रॉबर्ट विलियम, मिस्टर स्टीफन गार्डनर, मिस्टर विकास सैमसन, मिस्टर विशाल पल्ली, मास्टर आयुष एल्विन, मास्टर हर्षल गार्डनर, मिसेस अभिलाषा जौहरी, मिसेस क्रिस्टा सिंह, मिसेस फ्लोरेंस, मिसेस रितु बोस, मिसेस स्नेह रोजलिन, मिसेस सुमन बाला सिंह, मिस रेहाना पीटर, बेबी लीजा गार्डनर, बेबी रिप्का रिंकू, मिसेस फिलोमिना सिंह। वेडिंग एनिवर्सरीज मिसेस एंड मिस्टर इरास्टस हर्बर्ट, मिसेस एंड मिस्टर शैलेश एम डेविड, मिसेस एंड मिस्टर विली विलियम। धन्यवाद। अब ये समय होगा हम मिस्टर आइवन सिंह जो बीते समय में प्रभु में सो गए हैं और उनके दुखित परिवार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपको याद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय खुदावन याद करते हैं पिता परमेश्वर आपके बेटे आइवन सिंह जो पिता परमेश्वर बीते समय में खुदावन आपने अपने पास बुला लिया प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन उनके परिवार के लिए प्रभु जी, जब वो पीछे रह गया है खुदावन इस समय दुख की घड़ी में पिता परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उनको शांति और सामर्थ्य दीजिए ताकि प्रभु जी इस दुख की घड़ी से पिता परमेश्वर वो जल्द से जल्द उभर सकें प्रभु जी। हमारा मानना है सब कुछ आप अपने समय के अनुसार करते हैं और खुदावन जब आइवन सिंह जी का समय पूरा हो गया पिता परमेश्वर आपने उचित समझा खुदावन कि उन्हें अपने पास बुला लें। विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं उनके पूरे परिवार पर आपकी विशेष आशीष बनी रहे खुदावन, विशेष शांति प्रदान करिए खुदावन, क्योंकि आपका कलाम कहता है जैसी शांति आप देते हैं पिता परमेश्वर संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता खुदावन। उनको सामर्थ और शक्ति के साथ परिपूर्ण करें खुदावन, इसी विश्वास के साथ कि आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और पिता परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा सर्वदा रहते हैं। सब कुछ बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से आमीन। अब ये समय होगा कि हम उन सब अजीज़ों के लिए जिनके बर्थडे इस सप्ताह में हैं और जिनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी है उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार पुनः प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, हृदय से लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए खुदावन जो आप पिता परमेश्वर हम मनुष्य जाति पर उड़ेलते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन उन जनों के लिए प्रभु जी जो इस सप्ताह में खुदावन अपना जन्मदिन मना रहे हैं पिता परमेश्वर। खुदावन जिस दिन से पिता परमेश्वर आपने आदम को निर्माण किया, हमारा मानना है खुदावन जन्म का अधिकार पिता परमेश्वर मनुष्य को उसी दिन से मिल गया प्रभु जी, और लाख लाख धन्यवाद देते हैं इन जिंदगियों के लिए जो खुदावन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है पिता परमेश्वर। एक नया वर्ष उनकी ज़िंदगियों में जोड़ा और पिता परमेश्वर आपने बीते वर्षों में तमाम आशीषों से परिपूर्ण रखा। हर एक उतार चढ़ाव से खुदावन आप संभाल कर यहाँ तक लेकर आए। हम आपको लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन हर एक के लिए जिनका भी बर्थडे सप्ताह में है पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी बहुतायत से आशीषित करिए खुदावन जैसे आपने अब तक संभाला है प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं आने वाले साल में भी खुदावन जब नए वर्ष में प्रभु जी प्रवेश करते हैं खुदावन अपनी प्रभु जी आशीषें भी पिता परमेश्वर उनको उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर। ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करिए ताकि खुदावन हर वक्त प्रभु जी आपके नाम को ये धन्यवाद दे सकें, आपके नाम पर विश्वास कर सकें प्रभु जी। साथ ही और विनती प्रार्थना करना चाहते हैं उन सबों के लिए खुदावन, उन जोड़ों के लिए जो खुदावन आपने प्रभु जी नियुक्त किए हैं कि एक दूसरे के साथ वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें खुदावन। उन लोगों के लिए जो वेडिंग एनिवर्सरी पिता परमेश्वर मना रहे हैं प्रभु जी इस सप्ताह में, उन सब पर भी आपकी विशेष आशीष बनी रहे खुदावन। उनके रिश्ते खुदावन जैसे आपने स्वर्ग से जोड़े हैं प्रभु जी मधुरता के साथ बढ़े रहे। हर एक उतार चढ़ाव में खुदावन वो एक दूसरे का हाथ थामे रहे प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन दोनों के रिश्तों को मधुर करिए और आने वाले समय
समय में पिता परमेश्वर जितने भी वर्ष खुदावन आपने निर्धारित किए उनके आगे रहिए खुदावन, उनको अपनी अगुवाई दीजिए और पिता परमेश्वर तमाम आशीषों से परिपूर्ण करिए। उनके द्वारा खुदावन परिवार चलता है प्रभु जी, उस परिवार पर भी आपकी विशेष आशीष बनी रहे खुदावन। इन जोड़ों का प्रभु जी बनाया जाना आपकी ओर से खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु जी आशीष में ये जोड़े हो सके और पिता परमेश्वर निरंतर आपके भय में और आपके नाम से आगे बढ़े। पिता परमेश्वर एक बार पुनः उन दोनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, जो प्रभु जी एक हुए हैं पिता परमेश्वर, और खुदावन हर वर्ष पिता परमेश्वर इसी खुशी के साथ ये अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना सके। प्रभु जी साथ याद करते हैं जिनके बर्थडे हैं और एनिवर्सरी है खुदावन, दोनों पर बहुत इससे आप आशीष करें पिता परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ कि खुदावन आप तमाम आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं। सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 44 पद से लेकर और 52 पद तक। The Gospel according to Saint Matthew chapter 13 verses from 44 to 52, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर एक प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब वह जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये प्रभु यीशु मसीह का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। आमीन। ये समय होगा कि हम आज के विशेष वचन में चलेंगे। इससे पहले हम आज का विशेष संदेश सुने, हम प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि आज ऐसी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करे कि आज का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है और इसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन, जब वो समय आया कि हम आपके विशेष संदेश को पिता परमेश्वर आज के दिन प्रभु जी सुन सकें। खुदावन हम प्रभु जी विनती और प्रार्थना उन सभी के लिए करते हैं खुदावन जितने भी इस वर्चुअल वर्षिप में जुड़े हैं और खुदावन जो आने वाले समय में जुड़ेंगे प्रभु जी, उन सबको पिता परमेश्वर ऐसा हृदय ऐसा मन दे कि आज का वचन खुदावन एक ऐसा बीज बोया जाए पिता परमेश्वर की तमाम जिंदगियां खुदावन बहुतायत से फलवंत हो सकें और पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियां खुदावन इसके द्वारा आशीषमय हों और पिता परमेश्वर वो इसके द्वारा चलाए जाएं। और खुदावन चाहते हैं प्रभु जी
कि जितने भी जन उनसे जुड़ते हैं पिता परमेश्वर उन सब के भी साथ होना, उनकी जिंदगियां भी खुदावन इस वचन के द्वारा, उनकी जिंदगियों के द्वारा आशीषमय हो सके। खुदावन अपने लिए भी विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे हृदय के विचारों को शुद्ध करिए खुदावन, मेरे होठों को छूइए, ताकि बोलने वाला मैं नहीं परंतु पिता आपका आत्मा हो खुदावन, कि हम समझ सकें आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। बड़े विश्वास के साथ कि खुदावन आप हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं, सब कुछ आपके चरणों में रखती विनती उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। सुसमाचार का पाठ अभी आपके सामने पढ़ा गया, और जो आज यानी कि 13वां रविवार आफ्टर पेंटिकॉस्ट, 13th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट है, और जो हमारा आज का थीम हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू द एल्मनेक, हमारा जो थीम है वो है नो सैक्रिफाइस इज टू ग्रेट फॉर दोज हु सीक द किंगडम ऑफ गॉड। नो सैक्रिफाइस इज टू ग्रेट फॉर दोज हु सीक द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं है। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा जो है त्याग भी कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, हम आज इस पर कुछ देर मनन करेंगे कि परमेश्वर आखिर क्यों परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है। परमेश्वर का राज्य यानी कि किंगडम ऑफ गॉड, और बहुत सी जगह आपको मिलेगा। अगर आप देखेंगे आज सुसमाचार आपके सामने जो मत्ती पढ़ा गया, मत्ती में ऑलमोस्ट जो है आप ज्यादातर जगह पर आप देखेंगे कि किंगडम ऑफ गॉड की जगह यानी कि परमेश्वर के राज्य की जगह इंग्लिश वर्जन में अगर आप जाएंगे तो यूज किया गया है किंगडम ऑफ हेवन। किंगडम ऑफ गॉड या किंगडम ऑफ हेवन, या यूं कहें दोनों ही परमेश्वर के हैं। और जब हम पूरी बाइबल को देखते हैं तो पूरी बाइबल में आपको मैं बता दूं कि मोर देन 150 टाइम यानी कि 150 से ज्यादा बार परमेश्वर के राज्य का जिक्र आया है। इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि परमेश्वर का राज्य हमारी जिंदगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का राज्य जब इतनी बार आ रहा है, और बाइबल जो है इसका सेंटर पॉइंट, जब आप यीशु मसीह की लाइफ को देखेंगे, यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, यीशु मसीह का जो सेंटर थीम है वो यही है कि परमेश्वर का राज्य। कुछ बातें मैं बताना मांगता हूं कि परमेश्वर का राज्य बिल्कुल अलग है जो हमारा राज्य है। परमेश्वर का राज्य यानी कि किंगडम ऑफ गॉड, एक राज्य क्या है? जैसे आज हम अपने देश में रह रहे हैं, यहां पर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं? देश को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि लोकतंत्र है। उसी तरीके से ठीक किंगडम ऑफ गॉड है, जिसको चलाने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसके सिंहासन पर हमारा प्रभु बैठा है। और वो इसलिए परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है कि वो सबसे ईमानदार लोकतंत्र है, सबसे सच्चाई वाला लोकतंत्र है। कुछ बातें आज मैं बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर के बारे में मैं सोच रहा था कि परमेश्वर का राज्य इतने बार क्यों बोला गया और परमेश्वर का राज्य आखिर क्या है, बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी बाइबल में। अलग अलग थीम्स मिलेंगे परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए, ये करना है, परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए वो करना है। लेकिन हम कैसे आखिर समझेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है? पहली बात जो मैं बताना मांग रहा हूं वो ये कि आखिर परमेश्वर का राज्य जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। Why is the kingdom of God is important? पहली बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, why is the kingdom of God important? क्यों परमेश्वर का राज्य इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि पूरी बाइबल परमेश्वर यीशु मसीह जब आए हैं, उनका सेंटर थीम रहा है परमेश्वर का राज्य।
इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज सेंटर बना दी गई, हर एक चीज के लिए यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह ने दी वो परमेश्वर के राज्य के लिए दी। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मेरे हाथ में ये कलाम है, आपके पास भी ये कलाम होगा, उसमें ये सारी बातें जो हैं लिखी हैं। कोई हाइपोथेसिस मैं अपनी तरफ से नहीं बताना मांग रहा हूं, जो लिखा है ऑथेंटिक बात, which is written in the Bible, I am just telling that। और इसके लिए अगर आप देखेंगे, जब मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, उसका पहला और दूसरा पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पहला और दूसरा पद, वहां पर क्लियर यूहन्ना इंडिकेट कर रहा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यानी कि द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेंटर पॉइंट है कि अपने मनों को फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है बिल्कुल निकट आ गया है। क्या हम अपने मनों को फिरा रहे हैं? क्या हम अपने मनों को सेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है हम सांसारिक चीजों में फंसे हैं, संसार के स्टेटस में फंसे हैं, अपने घरों में फंसे हैं, अपने परिवार में फंसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वी आर फोकस ऑन द फिजिकल थिंग्स या मटेरियल थिंग्स, हम उन पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या हम स्पिरिचुअल थिंग्स पर जरा भी ध्यान दे रहे हैं? परमेश्वर का राज्य इसीलिए कह रहा है कि ये जो राज्य है जिसमें हम अभी हैं, इट इज गोइंग टू बी वैनिश। ये खत्म होगा ही होगा, कभी न कभी, आज नहीं तो कल इसको समाप्त होना है। बट जो समाप्त नहीं होगा वो है द किंगडम ऑफ गॉड। उसके लिए क्या हम तैयार हैं? वो बिल्कुल निकट है, सेंटर पॉइंट है, बाइबल बता रही है, यूहन्ना कह रहा है। दूसरी जगह से बताना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 17वें पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखिए क्लियर लिखा हुआ है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ कर दिया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया था। ये बाइबल बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं। आज हमारी जिंदगियों में हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं प्रभु को, हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं चर्च को, हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं प्रेयर को। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनियावी चीजों में फंसे हुए हैं और जो अच्छी चीज है वो हाथ से निकल जाए। कहते हैं कभी कभी कि कहीं ऐसा ना हो पत्थर इकट्ठा करते करते हमारे हाथ से हीरा ना निकल जाए। कहीं हमारी स्थिति वैसी ही तो नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य को नहीं खोज रहे, लेकिन सांसारिक राज्य को खोज रहे हैं। किसी ने व्हाट्सएप पर बड़ा अच्छा स्टेटस डाला था, मैं शेयर करना चाहता हूं कि अचानक से एक रात में इस देश का या दुनिया से पैसा खत्म हो जाए या पैसा गायब हो जाए, नोट गायब हो जाए, क्या तब भी आप वही करोगे जो वाकई में आप करते चले आ रहे हो? अचानक से कि सारे नोट जितने भी हैं किसी के पास भी है, सब खत्म हो जाए, क्या तब भी आप वही करोगे जो करते चले आ रहे हो? परमेश्वर के राज्य को पहले हमें खोजना है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो निकट है, बाइबल का सेंटर पॉइंट है। परमेश्वर बता रहा है कि सेंटर पॉइंट में हमें फोकस करना है। पहली बात जो मैंने आपको बता दी वो ये कि व्हाई इज द किंगडम ऑफ गॉड इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर बेईमानी नहीं होती, वहां पर चोरी नहीं होती, वहां डकैती नहीं होती, वहां न्याय होता है।
ईमानदारी वहां पर है, गलत काम वहां नहीं है, बीमारी वहां नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट है किंगडम ऑफ गॉड। दूसरी बात जो मैं बताना मांग रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो किंगडम है, हमें लगता है बहुत आसान है, बहुत आसान है पाना कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, बाइबल पढ़ो, हम चर्च आ रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, हम घर में प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या वैसा ही व्यक्तित्व है आपका जैसा बाइबल में बताया गया कि हमें ऐसा रहना है? क्या हम एक पल भी ऐसा रह पाते हैं कि किसी के प्रति हमारे मन में कोई मलाल ना हो? क्या किसी के प्रति एक पल भी हम ऐसा रह पाते हैं कि हमारे मन में कोई जलन ना हो? कहने के लिए तो साहब हम बड़े बड़े धार्मिक काम भी करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक चीजें भी करते हैं, दान भी बढ़ा देते हैं, सब कुछ बढ़ा देते हैं, बट क्या हम अकॉर्डिंग टू बाइबल चलते हैं? और जब आप चलेंगे तो मैं आपको बता दूं, दूसरी बात जो मैं बताना मांग रहा हूं वो ये है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज वेरी कॉस्टली। परमेश्वर का राज्य जो है वो बहुत बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। अभी आपके सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया आपके सामने, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय जब 44 पद शुरू हुआ तो वहां पर आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा, लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। आप देखिए, परमेश्वर का राज्य उस छिपे हुए धन के समान है कि एक व्यक्ति उसको खरीदने के लिए जो है अपना सब कुछ बेच दिया। अभी मैंने थीम पढ़ा, थीम था कि परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, किसी को परमेश्वर का राज्य मिल गया और उसको पाने के लिए उसने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी ताकि वो राज्य खरीद सके। कितना भी त्याग कर लो परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए, लोग कहते हैं कि सब कुछ बेचना जरूरी है। उसने बेच दिया, यहां लिखा है पूरा खेत खरीदने के लिए जो है वो तैयार हो गया परमेश्वर का राज्य पाने के लिए। ऐसा है परमेश्वर का राज्य। आज हम में से कितने हैं जो अपनी प्रॉपर्टी, अपने अकाउंट से पैसा गरीबों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं या दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं? अरे साहब, 10वां अंश देना ही सब कुछ नहीं है, मंथली सब्सक्रिप्शन देना ही सब कुछ नहीं है। बहुत से सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए। और ये राज्य आप जब भी पा पाएंगे जब परमेश्वर की इच्छाओं को आप जो है पूरा करेंगे। सब कुछ आपको छोड़ना है। यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेलों का चुनाव किया, लूका पतरस अपने नाव पर थे, उनसे कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ। उन्होंने पलट के ये नहीं कहा कि मेरा घर देख लेने दो मुझे, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दूसरों को कर लेने दो। उन्होंने लिखा तुरंत छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मत्ती जो पैसे वाला था, टेबल पर पैसे ले रहा था, उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने वहीं पर पैसे सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, क्योंकि वो पहचान गए थे कि नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य से उत्तम कुछ भी नहीं है। जब हम ये पहचान जाएंगे तो हमें अगर प्राउड होगा तो परमेश्वर पे होगा, हमारे स्टेटस पे नहीं होगा, हमारे पैसे पर नहीं होगा, हमारे रुतबे पे नहीं होगा, हमारी ताकत पे नहीं होगा। हमारा जो मेन फोकस है वो होगा कि कैसे मैं परमेश्वर के राज्य को पा सकूं। दूसरी जगह से पढ़ना चाहूंगा, मत्ती, अभी आपके सामने 13 पढ़ा गया, 45वीं और 46वीं आयत भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, देखिए बड़ा ध्यान से सुनिए,
फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। जब एक व्यापारी जो मोतियों का बिजनेस करता था, मोती खरीदता था, उसे एक ऐसा मोती मिल गया जो 1000 मोतियों से बेहतर है, लाख मोतियों से बेहतर है। उसने सोचा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, गया अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को ले लिया। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, यानी कि लोग अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं उस राज्य को पाने के लिए। आज हम अपने अंदर झांक कर देखें, आज हम अपने अंदर ये महसूस करके देखें कि हम कितना परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए जो है कर रहे हैं। ये हमें सोचना है। यहां पर क्लियर लिखा है कि वहां सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया, यानी कि वो राज्य को खरीदने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के कलाम को मान रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों पर चल रहे हैं? आज हम अगर सोचते हैं किसी के बारे में तो सबसे पहले हम और हमारा परिवार, उसके बाद हमारे रिश्तेदार, तब कहीं जाकर चर्च की बारी आती है। बहुत कम ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि नहीं, आई एम गिविंग माई फर्स्ट प्रायोरिटी टू द गॉड, और उसके बाद अपने चर्च को, कि पहले हमारी जो जिम्मेदारी प्रभु के प्रति है, चर्च के प्रति है, वो मैं पूरी करूंगा। उसके बाद दुनियादारी यानी कि घर बार सब कुछ उसके बाद होना चाहिए, क्योंकि बनाने वाला हमारा जब परमेश्वर है, पहला स्थान उसका होना चाहिए। एक कहानी बताना चाहता हूं, आप सब ने पढ़ी होगी मत्ती रचित सुसमाचार में 19वें अध्याय में। अगर ये कहानी पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। एक धनी व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति, 16 से और 22 पद तक यहां लिखा है 19वें अध्याय में मत्ती के, एक जवान व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, यानी कि अनंत जीवन यानी कि किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि ये जीवन हमारा जो इस संसार में है ये समाप्त होगा, लेकिन इसके बाद जो शुरू होगा वो परमेश्वर के राज्य में होगा और वो एवरलास्टिंग होगा, जो कभी खत्म नहीं होना। तो वो कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए। तो यीशु मसीह बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि बाइबल तो तुझे दी गई है, यानी कि व्यवस्था तो तुझे दी गई है, क्या उस पर नहीं चलता? जैसे आज हम कहते हैं हम बड़े बड़े मसीह हैं, हमारे पास बाइबल है। उस धनी व्यक्ति का जवाब सुनिए। धनी व्यक्ति ने कहा, इसको तो मैं बचपन से मानता चला आया हूं, इसको तो मैं बचपन से मानता चला आया हूं, सारे उपवास में करता चला आया हूं, सारे दशमांश में देता चला आया हूं, लेकिन क्या कमी है? आज हमारी मसीहत भी कुछ ऐसी ही है साहब। बाइबल तो मैंने पढ़ी है, बहुत जानकार हूं मैं, दशमांश भी देता हूं, प्रेयर भी बराबर करता हूं, लेकिन यीशु मसीह एक चीज उससे कहते हैं और वहां कहते हैं कि तू अपना सब कुछ बेचकर जो है कंगालों को दे दे। और क्या अनंत जीवन पाने के लिए ये बहुत बड़ी चीज मांग ली थी यीशु मसीह ने? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं। कहां एक तरफ सब लोग छोड़कर उसके पीछे हो लिए जिन जिनको आवाज दी उसने, लेकिन जिसको आवाज नहीं दी इस व्यक्ति ने चल के सामने से पूछा। लिखा है, बाइबल कहती है उदास होकर जो है लौट गया। ये उदास होकर लौट गया क्योंकि वो बहुत धनी था। आज हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई कह दे साहब इस गरीब की मदद कर दो, नहीं हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन
बाइबल कहती है जब परमेश्वर में आप हैं, उस सारपत की विधवा के समान सोचिए कि उसके पास कुछ भी ना होने के बाद भी बाइबल कहती है उसका ना तो आटा खत्म हुआ ना कुप्पी से तेल खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पहली आवाज परमेश्वर की सुनी। हमें भी पहली आवाज परमेश्वर की सुननी है ताकि जो है किंगडम ऑफ गॉड जो है हमें मिल सके। ये जरूरी नहीं है कि आप चर्च रेगुलर हैं तो हमें किंगडम ऑफ गॉड मिलेगा ही मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम 3 टाइम प्रेयर करते हैं हमें किंगडम ऑफ गॉड मिलेगा ही मिलेगा। यहां वो व्यक्ति, धनी व्यक्ति कह रहा है बचपन से मैं पूरी बाइबल को फॉलो करता चला आया हूं, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। पूरी बाइबल को वो मानता चला आया, लेकिन जो चला है उस पर अच्छे से जिसने समझा है, परमेश्वर का राज्य उनको मिला है। परमेश्वर ने जिस को भी आवाज दी, एक आवाज में सब कुछ छोड़कर चले आए। एक ये धनी व्यक्ति है और एक वो व्यक्ति था जो मैं बता दूं आपको, जो पापी था, जक्कई नामक व्यक्ति, जो प्रभु को एक झलक देखना चाहता था, गलत कामों में था। यीशु मसीह उसके घर में कदम रखते हैं और वो अपने आप से अंगीकार करते हैं, प्रभु जिसका भी मैंने जो कुछ लिया है उसका 4 गुना लौटा के दूंगा, 4 गुना। ये वो व्यक्ति, एक वो धनी व्यक्ति था, एक ये धनी व्यक्ति है जो पहचान गया कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है और अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया गरीबों को। परमेश्वर के राज्य के पाने के लिए कोई भी त्याग बड़े से बड़ा नहीं है। 2 बातें मैं बता चुका आपको। पहली बात कि परमेश्वर का राज्य क्यों इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात कि परमेश्वर का राज्य बहुत कॉस्टली है। हमें सब कुछ भी त्यागना पड़े तो भी कोई बड़ा त्याग नहीं है, ये हमें मानना होगा क्योंकि बाइबल बता रही है। तीसरी और बात ये सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें परमेश्वर के राज्य में क्यों प्रवेश करना चाहिए या हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बार हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन यहां पर क्लियर बाइबल कहती है कि हम कैसे जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि बाइबल कहती है पैसे वाला नहीं कर सकता। इस धनी व्यक्ति के बारे में कहता है कि धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें समझना है कि कैसे हम जो है परमेश्वर के राज्य में एंटर कर सकते हैं। हाउ कैन वी एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। पहली जगह से बताना चाहता हूं, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 10 और 11वां पद अगर आप देखेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 10 और 11 पद, वहां पर देखिए क्लियर लिखा है कि कैसे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वहां लिखा है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यहां पर लिखा है यीशु मसीह और प्रभु के अनंत राज्य में, यानी कि किंगडम ऑफ गॉड में कैसे, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ। कब? जब आप ये समझ लोगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है और उसी की तरह हमें भली भांति काम करते जाना है, यत्न करते जाओ। ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं लगेगी तुमको। यहोशू के बारे में सब जानते हैं। यहोशू के बारे में जब देखेंगे आप, यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसके 8वें पद में क्लियर लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए और दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना, और ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। बाइबल क्लियर कहती है कि सारे काम सफल होंगे। मैं बता दूं, सांसारिक तौर पर अगर आपका एक भी काम विफल हो रहा है, एक भी काम नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए ये परमेश्वर के खिलाफ है।
क्योंकि बाइबल कह रही है अगर तुम मुझ में हो तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, सारे काम सफल होंगे। अद्भुत रीति से परमेश्वर के राज्य में जो है आप प्रवेश कर सकते हैं। कि हमारा काम होना चाहिए कि हम क्या करें, परमेश्वर के कामों को यत्न से पूरा करते जाएं, पहली चीज होनी चाहिए। दूसरी बात जो दूसरी जगह से बहुत फेमस है, इसको सबने सुना होगा, कैसे कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 33वें पद में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 33 पद क्लियर कहता है, क्या कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। किसकी खोज करो? परमेश्वर के राज्य की खोज करनी हमें पहले। लेकिन आज हम क्या खोजते हैं? सबसे पहले अपनी नौकरी खोजते हैं, सबसे पहले अपने लिए काम ढूंढते हैं, सबसे पहले हम अपने लिए ये सोचते हैं कि हमें रोजगार कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा। हम परमेश्वर के राज्य को खोजना नहीं चाह रहे। सांसारिक तौर पर हमारे लोग क्यों इसी तरह से सोचते हैं, ये हमारी बहुत एक अलग मानसिकता होनी चाहिए कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। हमारा भवन हमें दिया गया है, हम प्रति रविवार आ सकते हैं, प्रेयर करें कि प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार हो। घर में बैठकर नहीं होता कि हम चर्च भी नहीं आ रहे साहब और हम सब कुछ अच्छा अच्छा पालेंगे। चर्च का अपना एक महत्व है। बाइबल कहती है कि अब से जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी उस पर मेरे कान और मेरी आंखें नित्य लगे रहेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के राज्य के हम खोजी हों, तब चीजें जो है हमें अपने आप मिलने लगेंगी। प्रभु पर भरोसा रखिए। जब आप भरोसा रखेंगे वो कभी निराश नहीं होने देता। अय्यूब को उसने बिल्कुल निराश नहीं होने दिया। अय्यूब की जैसी बुरी हालत हमारी नहीं हो सकती, अय्यूब जितनी बुरी हालत हमारी नहीं हो सकती, लेकिन अंत तक उसका विश्वास कोई नहीं डिगा पाया। डैनियल के बारे में सोचिए, जो शेरों की मांद में चला गया। उसके दोस्तों के बारे में सोचिए, जो आग की भट्टी में डाल दिए गए। क्या हमारे पास ऐसी यात्राएं हम पर हो रही हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे। स्ट्रॉन्ग बिलीव एक बार करके देखिए, प्रभु सारे इंतजाम जो है अपने आप करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु हमेशा अपने लोगों की चिंता करता है। बाइबल बताती है, क्लियर कहती है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु मेरे जो खोजी हैं उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। कलाम कह रहा है ये कि जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो मेरे खोजी हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम परमेश्वर के राज्य के खोज करें, ताकि जितनी भी सांसारिक चीजें जो हम देखते हैं, जो हमें चाहिए होती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे हमारा बंगला हो, स्टेटस हो, ये सारी चीजें जो है आपको अपने आप मिल जाएंगी, बाइबल बताती है। लेकिन पहले किसकी खोज करें? परमेश्वर के राज्य की खोज करें। 3 चीजें मैंने आपको बता दी कि पहला कि क्यों परमेश्वर का राज्य इंपॉर्टेंट है, दूसरा बहुत कॉस्टली है ये, और तीसरा कैसे हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और जब आप प्रवेश करेंगे तो वही आशीषें पाएंगे आप जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित कर दी गई है, जो संसार में रहते आपको कभी नहीं मिल सकती। ये हमें देखना है कि हम किसको खोज रहे हैं। एक कहानी के साथ मैं अंत करूंगा, और वो कहानी इस प्रकार से है कि एक घर है या एक महल समझ लीजिए, वहां पर एक बहुत बड़ा खाने का आयोजन किया गया, यानी कि एक टेबल पर खाने की कई वैरायटी जो आप सोच नहीं रख सकते वो रखी गई, और दूसरे टेबल पर एक कोयला रखा गया। और वहां पर एक भूखा व्यक्ति आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक भूखा व्यक्ति आया और उसे बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था।
बहुत दिनों का वो भूखा था और वो उस टेबल पर पहुंचता है जहां दोनों टेबल रखी हुई हैं और वो कहता है, साहब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो जो मालिक था वो कहता है कि ये खाना जो है तुम्हारे लिए है, चिंता मत करो, ये मैं तुम्ही को दूंगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन रखी गई है। तो वो कहता है कि कंडीशन क्या है? भिखारी कहता है कि जो भूखा व्यक्ति, वो कहता है कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि देखो दूसरी टेबल पे जो है एक कोयला रखा है और इधर जो है पर्याप्त भोजन है हर तरीके का, तो तुमको दोनों में से एक चुनना है, चाहे तो खाना चुन लो और चाहे तो कोयला चुन लो। लेकिन उसके पीछे का राज बता दूं, अगर तुम कोयले को चुनते हो तो कोयले के अंदर एक ऐसा हीरा है जिसको तुम बेचोगे जाके कल, और तुमको इतना पैसा मिल जाएगा कि पूरी जिंदगी तुम जो है खा सकते हो, पूरी जिंदगी तुम जो है खा सकते हो। तुम दोनों का चुनाव करो, तुम्हें क्या चाहिए। और ये रात हो चुकी है, तुम कल सुबह ही इसको बेच पाओगे, ये कंडीशन है, रात में तुम नहीं बेच पाओगे। तो वो जो भूखा व्यक्ति है बहुत देर सोचता है, कहता मुझे भूख तो बहुत तेज लगी है, लेकिन मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता उसको। लेकिन कुछ पल सोचने के बाद वो ये कहता है, अपने मन में कहता है कि ये खाना अगर मैं खा लेता हूं, ये खाना अगर मैं खा लेता हूं तो कल मुझे वापस से फिर भूख लगेगी। आज तो खाना मिल गया, लेकिन कल मुझे जो है वो कहां से मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं एक रात और भूखा रह लूं, इससे अच्छा ये मैं कोयला ही ले लेता हूं और इसके अंदर हीरा अगर निकल आया तो मैं हमेशा के लिए मुझे खाना मिल जाएगा। उसने ये सोचा कि एक रात और भूखा रह लेता हूं, शायद ये व्यक्ति सच बोल रहा होगा, इसमें कोयले में वाकई में हीरा होगा। तो अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो ये सोचता कि ये मुझे मूर्ख बना रहा है, कहीं कोयले में भी हीरा ऐसा हो सकता है जो जीवन भर खाना दे सके, तो वो खाने को चुनता। लेकिन उस भिखारी ने, उस भूखे व्यक्ति ने समझदारी दिखाई और उसने कहा, साहब मैं इतने दिनों से भूखा हूं, एक रात और भूखा रह लूंगा और मुझे वो कोयला चाहिए, कोयला चाहिए। और जब उसने कोयले का चुनाव किया तो वास्तव में उसमें ऐसा हीरा था जिससे उसकी भूख जो है सर्वदा सर्वदा के लिए मिट जाए। लेकिन उसी समय मालिक ने उससे कहा कि तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है और हमने सोचा था कि अगर कोई इस कोयले को चुनेगा तो उसको ये भोजन जो इस टेबल पे रखा है वो भी दे दिया जाएगा। परमेश्वर इतना अद्भुत है, वो हमें यही समझाना चाह रहा है। जैसे उसने अपनी परमानेंट भूख के लिए उस कोयले को चुना और जो टेम्परेरी खाना जो रखा था उसके लिए वो उसको अपने आप मिल गया, ऑटोमेटिक मिल गया। उसी तरह से मोरल ऑफ द स्टोरी, परमेश्वर का राज्य भी जो अभी आपके सामने पढ़ा गया है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें जो है तुमको अपने आप मिल जाएंगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए हमें जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम उसके राज्य की खोज करें ताकि परमेश्वर जो है हम सबको जो है आशीषित कर सके और अपने राज्य में सहभागी कर सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी इस आशीष के लिए जो खुदावन आपने आज के दिन ठहराई। पिता परमेश्वर, जब आज के वचन से पिता परमेश्वर हमने सीखा है कि खुदावन कि पिता परमेश्वर कोई भी त्याग आपके राज्य को पाने के लिए बड़े से बड़ा नहीं है। पिता परमेश्वर, इसमें जब हमने सीखा है प्रभु जी क्यों परमेश्वर का राज्य खुदावन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और पिता परमेश्वर किंगडम जो है पिता परमेश्वर बहुत कॉस्टली है। और तीसरी और अंतिम बात खुदावन कि हम कैसे
तेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु जी, हम इस बात को जान सकें और खुदावन अपनी जिंदगी में उतार सकें। जितनों ने भी सुना है पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु जी इसके द्वारा आशीषमय हो पिता परमेश्वर, आशीषें पाएं और वो समझ सके कि उनकी दिनचर्या पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या होनी चाहिए। सबको बड़े आयत से बहुतायत से आशीषित करिए खुदावन। हमारी इस आराधना को पिता परमेश्वर संचालन के लिए हमारे साथ रहे, उसके लिए भी हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से आमीन। अब ये समय होगा कि हम गीत गाएंगे और मैं याद दिलाना चाहूँगा इसी गीत के दौरान जो है आप जो भी भेंटें प्रभु को देना चाहते हैं वो अलग रख सकते हैं, और कभी भी आपको समय मिले तो चर्च कार्यालय या चर्च में आकर आप दे सकते हैं। गीत गाएंगे, गीत की संख्या 182, हिम नंबर 182, कोई क्यों ना हो जो सुनता है कलाम 182। प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद प्रभु की प्रार्थना, आशीष वचन और अंत में कोरस 578 सब रहमतों के खुदा को। और प्रार्थना में हमारी अगुवाई हमारे पादरी साहब रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ जी करेंगे। आइए हम सब अंतिम प्रार्थना में, आज की आराधना की अंतिम प्रार्थना में सम्मिलित होंगे, अपने सरों को खुदा की नजर में झुकाएंगे और उससे दुआ मांगेंगे। और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के बोलेंगे, आशीष वचन ग्रहण करेंगे और कोरस गाएंगे
कोरस का नंबर है 578। सब रहमतों के खुदा को सब आदमियों से सना हो। परमेश्वर को महिमा दें और आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उदयकारी दयालु प्रभु जी, बड़ी दीनता नम्रता के साथ अपने सरों को तेरे हुजूर में झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आज की पूरी आराधना में पिता परमेश्वर तुझे अपनी अगुवाई और सहायता प्रदान की। खुदावन अपने खादिम के जरिए पिता परमेश्वर जीवित वचन पिता परमेश्वर तूने हम तक पहुंचाया है। आज के वचन पर तेरी आशीष बनी रहे और खुदावन जो कुछ इससे हमें सीखने को मिला है खुदावन, हम उसे अपनी जिंदगियों पर अमल करें पिता परमेश्वर प्रभु उसके द्वारा अपनी लाभ प्राप्त करने वाली हो सके। खुदावन ये हमारे बल हमारी शक्ति से नहीं बल पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा संभव होने वाला हो सके। प्रभु जो बेटे खुदावन तेरे लोगों ने खुदा तेरी सेवा के लिए गुजरानी है अलग की है खुदावन उसका तेरी आशीष होने पाए और खुदावन इन भेंटों के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य और सेवा का कार्य आगे बढ़ सके। अपने लोगों को खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुतायत से बरकत दें, उनके करते भंडार कभी खाली ना भरे पूरे रहें, उसके द्वारा तेरी महिमा हो। विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो खुदावन इस संकट के घड़ी में पिता परमेश्वर प्रभु जी परेशान हैं, तकलीफ में हैं। खुदावन आप उनकी तकलीफों और परेशानियों को पिता परमेश्वर समझते हैं। पूरे विश्व को पिता परमेश्वर प्रभु जी कोरोना से पिता परमेश्वर जो खुदावन समस्याएं झेलनी पड़ रही है प्रभु, खुदावन पूरे विश्व को हमारे देश को पिता परमेश्वर कोरोना से मुक्त कीजिए और लोगों को खुदावन ऐसा अवसर दीजिए प्रभु के वे स्वतंत्र होकर पिता परमेश्वर स्वतंत्रता से तेरी आराधना को उपासना धन्यवाद करने वाला फिर से हमें अवसर दीजिए प्रभु के खुदावन आने वाले समय में पिता परमेश्वर हमें अवसर मिले, जब मिलता है खुदावन हम तेरे भवन में पिता परमेश्वर इकट्ठे हों और पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी महिमा खुदावन सामूहिक रूप से करें और प्रभु जी खुदावन तेरे नाम को आदर और धन्यवाद की सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और उसी के निराय नमूने पर ये दुआ भी करते हैं। अय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तुझे हमारे कसूरों को माफ कर। हमारी माइश ना पढ़ने लगे बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता और आशीष है हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर प्रभु के हर एक बेटे और बेटी के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। वर्चुअल वर्शिप में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को